25 वर्ष हो गए हैं बस आपको तुलसी की सेवा देते हुए। हम आपको 25 वर्षों में ये कहता है कि तुलसी के सिवा दुनिया में भी कोई मौसम नहीं है तो आपको एक बात तो तुलसी में ये सब कुछ अद्भुत गुण है। दुनिया इस पर खोज कर रही है, अमेरिका खोज कर रहा है, रूस ने खोज किए, कैंसर आदि इत्यादि सब इस तुलसी के पौधे में है। हमारी धरती इसमें भारतीय संस्कृति की पहचान है तुलसी के पौधे में, आर्य संस्कृति की पहचान है तुलसी के पौधे में। तो आर्यवत थे उसमें यज्ञ होता था, यज्ञ में तुलसी होती थी, आश्रमों में कृष्णा लक्ष्मण में होती थी और बीमार नहीं पड़ते थे। जटिल से जटिल समस्याओं का उन्होंने तुलसी के पास कैसे जो कैसे समाधान किया और हमें वेद शास्त्र ये सारे के सारे किए क्यों उस समय तुलसी भरपूर थी, उसकी पूजा होती थी। लेकिन हमने 25 वर्षों में जो हमने त्याग किया है वो एकदम मेरे हिसाब से निष्फल जा रहा है। हम 25 वर्षों में बीकानेर के प्रत्येक घर में पौधा होना चाहिए था, बीकानेर में पूरे राजस्थान में पौधा हो जाना चाहिए था और भारत में भी ये पौधा हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? मेरी कोई कमी नहीं है, मैंने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया ये आप जानते। आपको यार संकल्प लेना होगा कि अब हमें तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में लगाना है। यदि रोकना है, रोग आपके बढ़ते जा रहे हैं और आप रोग दिन प्रतिदिन नई दवाएं खाते जा रहे हो, क्योंकि रोग आपका दूर नहीं हो रहा। रोग मात्र तुलसी के होगा, प्रकृति के पास होगा, दूसरे के पास होगा, माता पिता के पास होगा। आपकी हर समस्याओं का समाधान माता पिता गुरु के पास है और आप हर लोगों का समस्या का समाधान आपका प्रकृति के पास है। जैसे आप माता पिता गुरु से दूर होकर ध्यान रखते आशीर्वाद नहीं ले सकते, उनको रुष्ट करके आप ले सकते हो, प्रकृति मानते प्रकृति मानते दूर होकर आपको क्या मिलेगा? क्या मिला है? देख रहे हो आप, हम प्रकृति से दूर होकर हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? जल को प्रदूषित करके हमें क्या मिला? रोग मिले। यदि इस रोगों से मुक्त होना है, यदि हमें आगे बढ़ना है और हमें स्वस्थ रहना है और सफल लेना है, उसी का विकास करना है। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, आर्य संस्कृति की पहचान है। हमें इस पर ध्यान देना है, इसकी रक्षा करनी है। इसके पौधे का एकमात्र गुण है आपका बाहरी गुण। बाहरी यदि कोई भी हो गए इसके पत्ते बीच से लगा दो और अंदर का कोई भी हो गए किसी प्रकार का हो गए उसको बीच से सीधी सी बात है। कैंसर के रोगी को 250 बच्चे उसी के हिसाब से, शुगर के रोगी को 30 बच्चे, लेकिन आपको नियमित खाने पड़ेंगे। हर पौधा आपके घर में जो भी पौधा हो, हर पौधा एकदम पवित्र और एकदम ताकतवर है। जो भी पौधे आपके घर में है उसके पास बैठिए, उसकी तरफ आंखें में खिलाइए, उसके पास किसी का पौधा इसमें सृजनात्मक शक्ति है, ये महाशक्ति है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो इस प्रकार आपकी जो परीक्षा होनी है हो रही है, कुछ बच्चे देने मेरे पास समय कम है, उसके लिए रहे तो मैं एक ही बात करता हूँ, ये भारतीय संस्कृति और दूसरी आपको एक तो ये संकल्प लेना होगा, दूसरा ये संकल्प और लेना होगा कि आप इसको बचाने के लिए इससे जो दुश्मन है वहीं को दुश्मन छोड़ माँ के बाद जिनके बाद छोड़ करोगे क्या करेंगे? पिटाई करेंगे आपकी, क्या महसूस हो जाएगा? क्या माता पिता के बाद किसी छोड़ करोगे? सहन कर लेगा वो नहीं कर सकते। तो ये भी माँ है, जब भी माँ है बहुत सहन नहीं कर सकती, रक्षा के लिए करने बदले कानून अपनाइए, जैसे आपको करनी है पॉलिसी को बताने दो और गाय को सब धर्मों के लोगों को पालन करती है, रक्षा करने का और सबसे बड़ा मतलब है कि बहुत आज लेना चाहते हैं आपके चाहते हैं आप इस बात को करेंगे तो कुर्सी लगाएंगे, दूसरा मतलब आप ये लेंगे। दुनिया में किसी देश के 3 नाम नहीं है, 2 ही नहीं है, मात्र एक नाम है दुनिया में हर सभी देशों में। नेपाल का हर भाषा में, नेपाल का हर भाषा में गुजरता है और पाकिस्तान का हर भाषा में पाकिस्तान है। तो भारत के 3 नाम क्यों? ये सोचिए, भारत के 3 नाम क्यों? इंडिया हिंदुस्तान हमारी गुलामी के प्रतीक है और उन विदेशी आक्रमणकारियों को हमलावरों का गुंडों का शक्ति का प्रतीक है। वो आज हमारे
सामने एकदम खुला करेंगे। वो उन्होंने क्या हमें गुलाम बनाया, इसलिए हिंदुस्तान और इंडिया हमारा नाम हमने दो दिया और उसको रखो, लेकिन हमारा भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष है, भारत है, आर्यवर्त है। हमें आज से भारत बोलेंगे, आर्यवर्त बोलेंगे, भारत भी बोलेंगे, जो हिंदुस्तान बोल रहे इंडिया बोलेंगे, उनको रोको रोको। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है जो अभी तो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम इनको क्या देने वाले हैं, इस बात को भक्तों को सबसे संस्कार होते हैं। संस्कार और शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए भारत को पहचानो, आर्य को पहचानो, आर्यवर्त को पहचानो, आर्य संस्कृति को पहचानो, भारतीय संस्कृति को पहचानो। कोई संस्कृति नहीं है, सारी की सारी जो भी है हिंदू संस्कृति और जो भी संस्कृति भारतीय संस्कृति और हिंदू का आक्रमणकारी है, विदेशी आक्रमणकारियों ने ये अगर जबरदस्ती हमारे छुपा दिया, हम हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं। आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति व्यक्ति कृषि ये सारे के साथ योग। और अंत में आपको ये कहूँगा कि कृषि से है, उसके बाद में आपको सुबह संस्कृति से ब्राह्मणी कितनी बच्ची जानते हैं, ब्राह्मणी कितने बच्चे जानते हैं। अरे हर साल बताता हूँ, क्या कर रहे हो आप, हर साल आपको ब्राह्मणी के बारे में बताता हूँ और एक भी हाथ खड़ा हो रहा है, एक ही हाथ हुआ है बड़ा। ब्राह्मणी जो है आपके लिए और अध्यात्मिकों के लिए, सबके लिए योग है। योग में सबसे बड़ा योग है प्राणायाम, सबसे बड़ा काम है प्राणायाम, और प्राणायाम में सबसे बड़ी है ब्राह्मणी, जो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाती है और बुजुर्गों की भी स्मरण शक्ति बढ़ाती है और कई रोग दूर करती है। आपको हर हालत में योग प्राणायाम करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करो, प्राणायाम अवश्य करो और प्राणायाम में ब्राह्मणी अवश्य करो। यदि योग से कोई रोग दूर नहीं हो सकता, योग से दूर करने वाले और क्या बातें बैठते अपनी खूब बड़े धर्मों में, लेकिन हम योग के साथ आपको मनोरंजन दे रहे हैं। आप योग करो और मनोरंजन खाओ, बीमार हो जाओ तो मैं जल्दी से जल्दी को इलाज नहीं हो जाए तो मैं ये काम छोड़ दूँ। मुझे उनका उत्तर दिया था डॉक्टरों ने, वो डॉक्टर आदमी जिंदा है और आज तक मैं उसके बाद में पूरी मैंने आज तक मैं आपकी चरणों में आपकी सेवा करता हूँ और अंग्रेजी द्वारा जुड़ा है प्रमाणित है, सब जानते इस बात को, मुझे उत्तर दिया ये समझो आप तो क्या मुझे दिया गया कि तक मैं 30 बार उसके बाद में आपकी सेवा में बिल्कुल हूँ। तो अब आप उनकी माँ के आइए और योग में आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आपको ब्राह्मणी के बारे में बता देते हम सुने और आगे बताइए इनको ये प्रसाद है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो सूची में भंडार की बड़ी अपनी बात जो खर्चे क्यों बढ़ेगी तो उसकी बढ़ेगा, समझे ना। तो प्राणायाम के लिए और ब्राह्मणी के लिए काम बंद कीजिए, आगे बढ़ कीजिए, लंबा सांस लीजिए और उसके बाद में उसको सांस को थोड़ा सा रोकते उसके बाद में उसको धीरे धीरे और निकालिए और जितनी कमर जितनी होनी चाहिए ऐसी ढीला होना चाहिए और उसके बाद में आप उसको सांस को जैसे अब हम निकालते हैं वैसे ही बाहर निकालेंगे। खोल के हाथों पर रखिए, हाथों के सामने हाथों पर उसकी दृष्टि आनी चाहिए। हाथों की ज्योति जो है हाथों हाथ पर बढ़ती है, उसमें आपकी जो शक्ति है वो ऊपर आ जाती है और उसके बाद में जो इस प्रकार करके आप शरीर को जान के आपकी बीमारी है जान के उसको आगे हो जाएगा। एक उदाहरण है धर्म को गंगाई ने कहा था मैं आंखों की पट्टी खोल रहा हूँ मेरे पास आना बच्चे से उड़ाओगे। ये ऐतिहासिक उदाहरण आंखों में इतनी ताकत है और कई ऋषि उन्होंने रोग में बैठे ध्यान में बैठे उनको किसी ने मतलब जोड़ा है तो आंखें खुलते ही उसको भाव भस्म हुआ है। ये आंखों में ताकत है, आंखों की जरूरत है। ये रोग और यहाँ पर शोर होता है तो वो शोर जो है रोग को ये आज तक नहीं बनी।
बिल्कुल कर रही है। आज तुलसी की भाजी की बात अब आप क्या करेंगे? बात करना बात करेंगे। और इनका एक बहुत बना हुआ है अपने स्कूल के ग्राउंड के पास में राम मंदिर के सामने इनका यज्ञ भी करते हैं और तुलसी के पौधे देते हैं। उनको जरूरत होती है तो पौधे भी किया करते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, यज्ञ के बारे में बताते हैं। ये कई सालों से काम करते हैं और ये एक पत्र भी निकालते हैं। आध्यात्मिक बातें उन्होंने आज आकर के अपने स्कूल के अंदर आप लोगों को प्राणायाम के बारे में और तुलसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इसके लिए बहुत बहुत विद्यालय की तरफ से, प्रधानाचार्य की तरफ से और आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। आशा करते हैं, पूरा विश्वास है कि आप इनका पालन करोगे और इनका तुलसी के बारे में जितना भी इनको ज्ञान आपने लिया है आपने उनसे वो सारा ज्ञान ग्रहण करके और इनका उपयोग करोगे जीवन के अंदर। कई बीमारियां ऐसी ठीक हो जाती हैं। ये सारी बातें इनका एक चलता है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है, तो वो भी देख लेना। आपको पता मैंने बता दिया है। MM स्कूल के पास में, ग्राउंड के पास में, तो राम मंदिर के पास में साथ तुलसी का वन बना हुआ है और यज्ञ भी कराते हैं और तुलसी के बारे में बताते हैं। तो ऐसे महान संस्था है, अपना समय देकर के और काम करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय भारत। ये खेजरा एक्सप्रेस पत्र वो लेना, उसमें सारे डिटेल्स लिखा हुआ हम बांटते हैं। जा फटाफट देखो तो नहीं अरे ये आप ही को नहीं पार पड़े पकड़ो दे आप ही को पकड़ो। अच्छा